दोस्तों, आज विजयदशमी है और हम लोग सम्राट अशोक की विजयदशमी मना रहे हैं। इस विजयदशमी पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस दशहरा का रहस्य है क्या। इसकी पूरी जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमें कहानियाँ तरह तरह से हमें बताई जाती हैं और हम उन कहानियों को मान लेते हैं। उसका अपनी तर्क शक्ति के आधार पर हम विश्लेषण नहीं करते हैं। जो भी कोई हमें कहानी सुनाता है हम सुन लेते हैं और उसको मान लेते हैं, जबकि हमारा दायित्व तो बनता है कि पहले जानो फिर मानो। तो हम जानते नहीं हैं लेकिन मान लेते हैं। इसलिए इस जो दशहरा जो मनाया जाता है, जिसमें लोग कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो हम दोनों पहलुओं को देखेंगे। इस कहानी में राम और रावण को जोड़ करके देखते हैं तो हमें एक ही पहलू पर नहीं ध्यान देना है, हमें अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा। तो ये राम और रावण का जो ये दृश्य दिखाया जा रहा है हम लोगों के सामने, और ये प्रतिवर्ष एक रावण का पुतला बना करके और फिर लोगों के सामने उसको जलाया जाता है। एक जगह इकट्ठा होते हैं सब लोग और फिर रावण के पुतले को जलाते हैं और ये प्रतिवर्ष जलाया जाता है। क्या रावणों की इतनी ज्यादा संख्या हो गई है कि हमें प्रतिवर्ष जलाने की आवश्यकता है, या ये सब एक ढोंग है, नाटक है, या किसी का ये अपमान होता है, ये अपमान किया जाता है। हमें कहानियों में ये बताया जाता है कि राम लंका के राजा रावण को परास्त किया है और उसके जब विजय हासिल हो गई है तो उत्साह के रूप में मनाते हैं और ये कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही लगती है। हम वाल्मीकि रामायण को देखते हैं तो उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि जो राम और रावण का युद्ध की एक कहानी जो बताई जाती है तो वो चैत के महीने की थी। चैत का महीना शुक्ल पक्ष की दसवीं जो है, उसमें रामायण का ये कहना है कि उस दिन जो है राम उत्साह मनाए थे। अब रावण जला करके उत्साह मनाया था, ये तो रामायण में चर्चा नहीं हुई है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये क्वार का महीना है, ये चैत का महीना तो है नहीं, क्वार का महीना है। तो क्वार के महीने में राम ने कौन सा युद्ध जीत लिया था जो इस महीने में वो उत्सव मनाया जाता है और एक रावण का पुतला बना करके प्रतिवर्ष जलाने की जो परंपरा चली आ रही है। ये सब इसकी जो सच्चाई है जानने के लिए हमने जब पड़ताल की तो ये पता चलता है कि सम्राट अशोक कलिंग के का जो युद्ध हुआ था उसको जीत करके और इसी महीने की शुक्ल पक्ष के दसवीं के दिन अपना उत्साह मनाया था, विजय दिवस मनाया था। ये उत्साह पाटलिपुत्र में मनाया गया था। लेकिन आज जो है वो ये है कि इस मौर्य सम्राट के इतिहास को छुपाने के वास्ते ब्रह्मवंशियों ने ये जो आज हो रहा है वो कार्य किया है। ये सब इसलिए किया गया है कि ताकि पूरे जम्मू द्वीप के राजा सम्राट अशोक को लोग न जान सके, उनके मौर्य वंश का इतिहास न समझ सके।
ये कहानी ब्रह्मवंशियों ने अंग्रेजी शासन काल में रची है और खूब इसे महिमा मंडित किया है। ब्रह्मवंशी कहते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो राम की अच्छाई क्या थी? अगर हम मान लें कि रावण ने एक गलत कार्य किया या दुष्टता का कार्य किया, लेकिन राम ने तो संभोग का हत्यारा है। राम तो संभोग का हत्यारा है। एक ब्राह्मण के कहने पर कि कोई शूद्र जो है वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जिसके कारण उसका पुत्र मर गया है, और बिना सोचे समझे राम वहां जाते हैं और संभोग का अपने तलवार से कत्ल कर देते हैं। क्या यह सही था? तो बिल्कुल नहीं। बिना पता लगाए, बिना समझे किसी के ज्ञान प्राप्त करने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन बिना समझे राम ने अपने तलवार से संभोग का गला काट दिया था। तो अब इसमें अगर हम ये कहें कि राम ने ऐसा कृत्य किया था, तो राम का भी पुतला जलना चाहिए था। राम ने बहुत सारी स्त्रियों से विवाह किया था। ये बात है जो है श्री निवासन अयंगर की 1925 ईस्वी में एक प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में बताई गई है। ये सारी बातें अयोध्या कांड सर्ग 8 के पृष्ठ संख्या 28 में ये भी लिखते हैं कि राम सीता का विवाह केवल रानी बनाने के लिए किया था। राजाओं की परंपरा के अनुरूप राम के बहुत सारी स्त्रियां थी और यौन का आनंद लेने के लिए, यौन सुख प्राप्त करने के लिए वो और भी स्त्रियों से संपर्क रखते थे या उनके साथ ये यौन सुख प्राप्त करते थे। वाल्मीकि सीता को जब पवित्र बताया तभी राम इसे स्वीकार नहीं किया और सीता को जमीन में समा करके उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। क्या ये राम का अच्छा कार्य था? राम ने बहुत स्त्रियों के नाक, कान और स्तन भी काट दिए थे। उदाहरण के तौर पर शूर्पणखा और अयोमुखी है। अयोमुखी का स्तन भी काट दिया था। फिर राम को अच्छा कैसे कह सकते हैं? रावण के चरित्र का वर्णन स्वयं रामायण के जो रचनाकार वाल्मीकि जी हैं वो लिखते हैं और बताते हैं कि रावण की 10 विशेषताएं थी। वो ये थी कि एक महान विद्वान था। रावण एक महान विद्वान था। इसके अतिरिक्त वह एक संत भी था। त्रिविद्या का महान ज्ञाता था। अपने संबंधियों और प्रजा के प्रति दयालु और उनका संरक्षक था। आप लोग त्रिविद्या से मतलब ये समझिए कि 3 वेदों की बात नहीं हो रही है, वो त्रिपिटक की बात हो रही है कि तीनों त्रिपिटक का उसे अच्छा ज्ञान था। युद्ध के समय में वो निर्भीक और बहुत शक्तिशाली योद्धा था। पवित्र व्यक्ति परमात्मा का प्रिय था। उसे परमात्मा का वरदान भी मिला था। सुंदरकांड के सर्ग 9 में हनुमान रावण की स्वयं प्रशंसा की है। वो रावण के विषय में हनुमान बताते हैं कि रावण कभी भी अपनी शक्ति के बल पर किसी भी स्त्री को छुआ तक नहीं था। रावण के दरबार में बहुत सारी रानियां थी, लेकिन बिना उनकी इच्छा से वो किसी स्त्री को छुआ भी नहीं था। वो जब स्त्रियों की अनुमति होती थी तभी उनके साथ यौन सुख का आनंद प्राप्त कर सकता था। ये चर्चा करते हैं
कि रावण राक्षस था, वो ऋषियों और मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता था। लेकिन कभी इन लोगों ने ये नहीं बताया कि आखिर कारण क्या था कि रावण इनको यज्ञ क्यों नहीं करने देता था। उसका कारण मैं बता रहा हूं। कारण ये था कि ये लोग ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो हजारों पशुओं की ये बलि देते थे, जो बेचारे कुछ नहीं बोल सकते थे। उनको एक निर्मम हत्या होती थी, इसीलिए वो जो है यज्ञ करने से मना करता था। लंका अवतार सूत्र में वर्णन मिलता है कि रावण द्रविड़ था। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और इतना विद्वान था, इतना दार्शनिक था कि अरस्तु और प्लेटो से समानता रखता था। एक बहुत बड़ा दार्शनिक भी रावण था। और बौद्ध साहित्य में रावण की प्रशंसा भी है। काफी उसने सराहनीय कार्य किए हैं, इसलिए वो प्रशंसा की गई है। 10 शीलों का पालन करने वाला था और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था। तर्कशास्त्र में पारंगत था। चूंकि बौद्ध साहित्य में उसकी प्रशंसा की गई है, इसी कारण से ब्राह्मणों ने तथा पंडितों ने इनके द्वारा जो रामायण में रावण की अनुचित एवं आलोचनात्मक निंदा की है, घृणित निंदा की है। वेदों का मुख्य देवता इंद्र है। वेदों का मुख्य देवता इंद्र है और इंद्र ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ दुराचार करता है, यौन संबंध बनाता है। तो ऐसे दुराचारी इंद्र को क्या कहेंगे? क्यों नहीं इसका पुतला बना करके जलाया जाए और ये जश्न मनाया जाए कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। ये दोस्तों, अंत में इस वीडियो में मैं यही कहूंगा कि बौद्धों और वैदिक ब्राह्मणों के बीच में जो लड़ाई है वही निरंतर चली आ रही है। रावण बौद्धिस्ट था और बौद्धिस्ट कभी भी इन ब्राह्मणों को डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हजम नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक है। हम यही चर्चा करेंगे और आगे वीडियो फिर से कुछ चीजें लाएंगे। तो साथियों, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।